उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? आदमी का जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी बोले कि हमारे दल से कोई सीएम का कैंडिडेट है, और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, सभी पार्टी में जो लीडर जो कह दिया वो कह दिया। हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की सियासत में मानो क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कब कौन नेता किधर चला जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी बीते दिन नीतीश कुमार की पार्टी को झटका देने वाले मुकेश सहनी भी अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अब आरक्षण को लेकर के जो है एक गीत लॉन्च किया है। इसके साथ ही VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने कई बड़े खुलासे भी कर दिए हैं। उन्होंने महागठबंधन में सीएम फेज को लेकर के भी बड़ी बात कही है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को भी बड़ी नसीहत दी है। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से मुकेश सहनी ने कई सवालों का जवाब दिया है। गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे ये बात तो सही है कि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी जी, और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। बिहार में निर्विरोध क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। हाँ, ये बात सही है कि सभी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी या चाहे VIP हो या लेफ्ट पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं कि सब चीज एक साथ में क्लियर हो जाए कि राज्य में डिप्टी CM कौन बनेंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। ये सारे चीज क्लियर होंगे तो CM का भी चेहरा भी क्लियर हो ही जाएंगे। CM के चेहरा पे कोई विवाद नहीं है, ठीक है। CM के चेहरा पे कोई पार्टी दावेदारी करेंगे तब ना विवाद होगा। जब कोई नॉमिनेशन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा आदमी का जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी बोले कि हमारे दल से कोई CM का कैंडिडेट है, तब इस पे कोई चर्चा हो सकता है। रहा कि जेन्युइन बात है कि अगर गठबंधन में सारे चीज एक साथ में क्लियर हो गए, और अभी तक NDA का भी कुछ नहीं है, तो हम लोगों को समय रहते हुए 12 तारीख को भी बैठक है हम लोगों का। इसी तरीके से हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। हमारे सभी तरीके से हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। हमारे सब कमेटी है वो भी आपस में बैठक कर रहे हैं। सभी पार्टी का आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग का अपना तैयारी है, और आने वाला समय में CM का चेहरा भी हम लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से, जैसे भी आपने देखा ना गाना को कैसे लॉन्च किए, उसी तरीके से हमारे बिहार का जो कल का जो CM होगा 2025 का, वो लॉन्च किया जाएगा और बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मिठाई बटेगी। लड़ना चाहिए। हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे। ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में इंडिया महागठबंधन NDA को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते हैं। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं, और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। वो ताकत नहीं है। तो लड़े ना, मना किसने किया है? देखिए, वो गोल गोल घुमा रहे हैं। वो अपनी पार्टी के सब टिकट वो खुद निर्णय लेते हैं किनको लड़ाना, किनको देना, किसको नहीं देना। अब वो बोल रहे हैं कि पार्टी समीक्षा करेंगे, पार्टी कहेंगे। तो पार्टी में है कौन? चिराग पासवान जी के अलावा है कौन? और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, सभी पार्टी में जो लीडर जो कह दिया वो कह दिया। नेशनल पार्टी में एक बार बात हो सकता है, नेशनल पार्टी में भी क्लियर है। मोदी जी अमित शाह जो कह देंगे वो होगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो बोलेंगे वही होगा। VIP पार्टी में मुकेश सहनी जो बोलेंगे वही होगा। RJD में जो तेजस्वी जी कहेंगे वही होगा। तो भाई, चिराग पासवान जी की भी पार्टी में, LJP में चिराग पासवान जी जो कहेंगे वही होगा। उसके अलावा 1% भी कुछ नहीं होगा। तो अपने नेता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? घुमा क्यों रहे बिहार के जनता को? सीधा बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस जगह से लड़ेंगे, और दिल्ली का कुर्सी छोड़कर आइए लड़िए, और 243 जगह लड़िएगा। तो हमारा विशेष शुभकामना। आपने सुना किस तरीके से मुकेश सहनी ने महागठबंधन में CM चेहरे को लेकर फंस रही पेच पर अपनी बातें कही है। उनका साफ कहना है कि महागठबंधन में CM चेहरे को लेकर कोई भी पेच ही नहीं है। अभी हम लोगों की 12 तारीख को बैठक है। अभी फिलहाल सीट शेयरिंग और डिप्टी CM को लेकर उनकी चर्चा हो रही है। वहीं चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए VIP प्रमुख
मुकेश सहनी कहते हैं कि रामविलास पासवान के बेटे हैं वो, बहादुर व्यक्ति थे वो। रामविलास पासवान ने अपने बलबूते सरकार को गिराया था। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की शुभकामनाएं भी दे दी है। वैसे लगातार इन दिनों देखा जा रहा है कि महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, लेकिन अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि कोई भी पेच फंस ही नहीं रहा है, कोई भी उम्मीदवार सीएम फेस के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा है। और साफ साफ कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा किया है। उनका साफ कहना है कि तेजस्वी यादव ही जो है सीएम फेस होंगे। खैर, अब क्या कुछ होगा आगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी ने कई बड़े खुलासे किए हैं, वो आने वाले समय में और क्या कुछ खुलासे करते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।